जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अंशुमान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट विद अंशुमान 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल 2025, जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स के। देखेंगे क्या रहने वाली है। इससे पहले हम 4 क्लास करा चुके हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है। तो पहला प्रश्न देखेंगे बिना किसी देरी के साथ। क्या रहने वाला है हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में कहाँ के किलोवाट को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। किसे मिला है? जम्मू कश्मीर को। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब करेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ और जीआई टैग है। किस किस को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल के लॉन एंड गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? लॉन एंड गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का है। गुजरात के अम्लसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। कहाँ के? गुजरात के चीकू को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है। कुंभकोणम पान पत्ता तंजावर के और थोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसमें क्या है। अहमदाबाद का प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट के जीआई टैग मिला है। इसमें देखेंगे त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। किसको? मध्य प्रदेश की गौंड पेंटिंग को। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? आरबीआई ने कितने परसेंट की कटौती की है ब्याज दरों में? तो ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है 0.50%, बी ऑप्शन है 0.25%, ऑप्शन सी 0.75% या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होने वाला है मेरे भाई वो होगा 0.25%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अच्छा, आरबीआई की क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो फाउंडेड वो है, ये कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुख्यालय वो है मुंबई में। इसके जो गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि अभी इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नए वित्तीय वर्ष की पहल नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों की कटौती की घोषणा की है और 7 से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुई 54वीं बैठक में समिति ने सर्वसम्मति में रेपो दर को 25 बेसिक पॉइंट घटाकर 6% करने का निर्णय लिया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ठीक है भाई, देखेंगे अगले क्या रहने वाला है। तो प्रश्न है, हाल ही में किससे नेपाल बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरुण पल्ले, ऑप्शन बी सुनील भारती, ऑप्शन डी नीलम दुगाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डॉक्टर नीलम दुगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कहा कि हाल ही में गवर्नर बनी है, तो नेपाल की। ठीक है दोस्तों, उप राज्यपाल डॉक्टर नीलम दुगाना सिमसाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बनने वाला है दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। अच्छा, उत्तराखंड की जो राजधानी है, कैपिटल, वो है देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलेंगे ये देखते हैं क्या क्या है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी की गलियों की घोषणा की है, गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार की योजना शुरू की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। कौन सा बोर्ड? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है ना। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया है। इसकी 38वीं राष्ट्रीय खेल की जो मिसाल है उसको क्या दिया है? तेजस्विनी दिया गया, नाम दिया गया है। 8वां कौतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में हुआ है। कहां पर हुआ है? नैनीताल में हुआ है 8वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्घाटन विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे आगे आगे क्या रहने वाला है। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद कहां पहला विदेशी परिसर खोलेगा? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी टोक्यो और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई हो जाएगा इसका सही आंसर। देखेंगे, प्रमुख भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पहला विदेशी परिसर खोलेंगे। प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का पहले से ही अबू धाबी यूएई परिसर में है। तो कहां पर जाएगा? दुबई में। ठीक है भाई, चलो देखेंगे क्या है। हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, भारत का फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में 2025 की पहली तिमाही में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद तीसरे नंबर पर रहा है ना। कौन रहा है? अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा है। फिर है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीई बीएसई में डिप्टी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ नियुक्त किए हैं। कौन किए गए हैं? देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सतीश चब्बा, ऑप्शन बी गोपाल विट्ठल, ऑप्शन सी बिरल दावड़ा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरल दावड़ा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहां भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? भारत में कहां पर सबसे बड़ा पेट्रोल केमिकल संयंत्र बनेगा? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। कहां पर बनेगा? उड़ीसा में। ठीक है भाई, देखेंगे, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो मोहन चरण मांझी है। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंबापति। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। कितने करोड़ की घोषणा की है? तो 61,077 करोड़ की। किसके लिए की है? तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है भाई, चलेंगे आगे देखते हैं। हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? ऑप्शन ए संजय सिंह, ऑप्शन बी राहुल भावे, ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन राजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा भाई वो हो जाएगा डॉक्टर मोहन राजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। हाल ही में बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहां पर हुआ है? जो बिमस्टेक है कृषियों के लिए, वो कहां पर हुआ है तीसरा सम्मेलन? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर थाईलैंड ए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नेपाल हो जाएगा। ठीक है भाई, देखेंगे नेपाल की राजधानी क्या है, कैपिटल? तो काठमांडू है। यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है? तो रामचंद्र पटेल। कौन है? रामचंद्र पटेल। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।